सही जगह। अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन। बायोलॉजी का एक टॉपिक है, फर्स्ट ईयर बायो में भी मौजूद है और 9 के बायो में भी मौजूद है। सो साइटोस्केलेटन स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक की मीनिंग को समझना चाहिए। साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स स्केलेटन, स्केलेटन मीन साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स स्केलेटन ऑफ द सेल, साइटो मीन सेल, साइटो मीन सेल और स्केलेटन मीन स्केलेटन। तो इस साइटोस्केलेटन का मतलब हो गया कि स्केलेटन ऑफ द सेल। स्केलेटन ऑफ द सेल से मुराद ये है कि सेल को कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट देते हैं। साइटोस्केलेटन के हमारे पास 3 टाइप्स पर मुश्तमिल है। टाइप्स, इसमें से फर्स्ट टाइप 3 टाइप्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है माइक्रोफिलामेंट्स, जिसको हम एक्टिन फिलामेंट भी कह सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे सबको। इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रो ट्यूबवेल्स है। सो हम डायग्राम से एक एक डिस्कस करेंगे। डायग्राम से डिस्कस करना इसलिए अच्छी होती है कि डायग्राम से आप लोगों को याद रहता है बहुत लॉन्ग टाइम तक, और एग्ज़ाम के दिनों में जल्दी से रिवाइज करके पेपर में लिख सकते हो। तो आइए डायग्राम के ज़रिए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइक्रोफिलामेंट को। डायग्राम के ज़रिए से मैं आप लोगों को इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप अपने लिए अपना नोट्स बना दीजिए। सो फर्स्ट टाइप है हमारे पास इनमें से माइक्रो फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स, सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स के एक कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स को हम कह सकते हैं माइक्रो एक्टिन फिलामेंट्स। माइक्रो एक्टिन फिलामेंट्स इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्टिन प्रोटीन मौजूद होती है, इसलिए हम इसको माइक्रो एक्टिन फिलामेंट मौजूद कहते हैं। हाई मिकदार में इसमें एक्टिन प्रोटीन है इसलिए। दूसरा, माइक्रो एक्टिन फिलामेंट्स जो है ये सेल को मूवमेंट भी दे सकता है। मूवमेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइकोलिसिस। सो इसके 2 मेन टाइप्स है। एक्टिन प्रोटीन इसमें मौजूद है, एक्टिन प्रोटीन। दूसरा जो कि है, इस एक्टिन प्रोटीन जो माइक्रोफिलामेंट्स में मौजूद है, ये डाइमर्स के फॉर्म में मौजूद है। मतलब ये साइटोस्केलेटन में 4 और भी प्रोटीन मौजूद है, वो आप लोगों को डायग्राम से समझ आ जाएगा। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो साइकोलिसिस करता है, जो कि मूवमेंट ऑफ द सेल, मूवमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड साइकोलिसिस। सो माइक्रोफिलामेंट को हम माइक्रो एक्टिन फिलामेंट कह सकते हैं। माइक्रो एक्टिन फिलामेंट्स इसलिए कि इसमें एक्टिन प्रोटीन मौजूद है, और इसको साइकोलिसिस कह सकते हैं क्योंकि इसका फंक्शन साइकोलिसिस है। ये सेल को मूवमेंट दे सकता है। आइए इसकी डायग्राम से आप लोगों को माइक्रो फिलामेंट्स या माइक्रो एक्टिन फिलामेंट और भी समझ आ जाएगा। यही है हमारे पास माइक्रो एक्टिन फिलामेंट। सॉरी, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा वीक है, लेकिन आप लोग समझ जाइए इसको। तो इसके जो ये दोनों साइड है, इन दोनों साइड में एक्टिन प्रोटीन मौजूद होती है। यानी माइक्रो फिलामेंट्स में 2 एक्टिन प्रोटीन मौजूद होती है, जो कि इस साइड में, इसको हम एक एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। जो कि इसमें जो 2 एक्टिन प्रोटीन है ना माइक्रोफिलामेंट में, इसको हम एक एक्टिन कहते हैं। इधर 1 एक्टिन मौजूद होती है और इधर दूसरा एक्टिन मौजूद होती है। और ये जो दूसरा साइड है ना, इनमें इधर ट्रोपोनिन, 1 ट्रोपोनिन और दूसरा ट्रोपोनिन मौजूद होती है, जो कि हमें पता है ये स्केलेटन में काम आता है। मायोसिन प्रोटीन है ये। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है ये माइक्रो थिन फिलामेंट्स का पार्ट है, जो कि फर्दर ये डिवाइड हुआ है ट्रोपोनिन में और ट्रोपोमाइसिन में डिवाइड हुआ है। तो ये हमारे पास है माइक्रो एक्टिन फिलामेंट्स। माइक्रो एक्टिन फिलामेंट्स का फंक्शन, इसको हम माइक्रो एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। इसमें एक्टिन प्रोटीन है, एक एक्टिन इसको कहते हैं क्योंकि
दोनों साइड पर मौजूद है। दूसरा, इसको हम साइकोलिसिस, इसका फंक्शन है। साइकोलिसिस के अलावा माइक्रो एक्टिन फिलामेंट या माइक्रो फिलामेंट जो है ये मसल्स में काम करते हैं, मसल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ट्रोपोनिन और एक्टिन प्रोटीन है। इसको हम माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल में ये प्रोटीन होती है माइक्रोफाइब्रिल। ये माइक्रोफाइब्रिल फर्दर डिवाइड होता है माइक्रो थिक फिलामेंट और माइक्रो थिन फिलामेंट। लेकिन ये सेकंड ईयर की कोर्स में बहुत डिटेल से है, आप लोग समझ लेंगे। और सेकंड बार ये पहले से सुन ले थोड़ा सा। माइक्रो थिक फिलामेंट जो है इसमें एक्टिन प्रोटीन होती है, और माइक्रो थिन फिलामेंट में हमारे पास ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन है, जो कि इधर इस साइड में 2 ट्रोपोनिन प्रोटीन अटैच हुए हैं, और इधर एक एक्टिन प्रोटीन जो कि 2 प्रोटीन अटैच है। आइए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास और इनसे इसके बारे में ये भी एक जान लो कि इसका साइज जो है वो 25 नैनोमीटर डायमीटर होती है। माइक्रो एक्टिन फिलामेंट 7 नैनोमीटर डायमीटर इसकी होती है। आइए दूसरा समझते हैं। हमारे पास इसका जो दूसरा टाइप है वो है माइक्रोट्यूबेल्स। ये बहुत अच्छा टाइप है इसका, और इसमें से बहुत कुछ इंसिक्यूज भी बनते हैं पेपर में। माइक्रोट्यूबेल्स माइक्रोट्यूबेल्स जो हमारे पास है, इसका साइज पहले से जान लो कि इसका साइज कितना होता है। तो इसका साइज जो है वो 25 नैनोमीटर तक होती है। 25 नैनोमीटर तक माइक्रोट्यूबेल्स का साइज होती है। माइक्रोट्यूबेल में कौन सा प्रोटीन मौजूद है? माइक्रोट्यूबेल में ट्यूबिलिन प्रोटीन मौजूद है। कौन सा? ट्यूबिलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूबेल में हमारे पास ट्यूबिलिन प्रोटीन मौजूद है, और माइक्रोट्यूबेल्स का प्लांट्स और एनिमल में सेपरेट फंक्शन है। माइक्रोट्यूबेल्स का प्लांट में जो फंक्शन है ना, प्लांट में जब माइक्रोट्यूबेल्स बन जाता है तो माइक्रोट्यूबेल से फर्दर फिर स्पिंडल फाइबर बनता है। तो इसका फंक्शन प्लांट में क्या है? स्पिंडल फाइबर बनाना, और ये प्लांट में इसका फंक्शन हो गया। आइए दूसरी की तरफ चलते हैं कि एनिमल में इसका फंक्शन क्या है। तो एनिमल में इसका फंक्शन है सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करना। इसमें भी ये माइक्रोट्यूबेल मौजूद होती है, जो कि ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, 9 ट्रिप्लेट्स पर डिवाइड है। और ये हमारे पास एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूबेल मौजूद होती है। तो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करता है नंबर 1। नंबर 2 सिलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन करता है। फ्लैजेला का फॉर्मेशन करता है। सिलिया और फ्लैजेला भी एक और कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो बनेगा इंशाल्लाह ताला। और तीसरा भी हमारा जो इसका फंक्शन है वो बेसल बॉडी बनाना है। बेसल बॉडी बनाने से मतलब ये सिलिया, फ्लैजेला, प्रोक्सियोसोम, फ्लेक्सिसोम है। आइए इसकी डायग्राम को समझते हैं। इसमें जो प्रोटीन मौजूद है, ट्यूबिलिन प्रोटीन है, वो डाइमर्स के फॉर्म में मौजूद होती है। तो ये कुछ इस तरह का होता है। तो यही है हमारे पास माइक्रो ट्यूबेल्स का डायग्राम, जिसको आप लोग कह सकते हो माइक्रो ट्यूबिलिन। ये ट्यूबिलिन प्रोटीन है, ये डाइमर्स के फॉर्म में इसमें ये ट्यूबिलिन प्रोटीन मौजूद होती है। आइए इसका तीसरा और लास्ट टाइप जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट को डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले बोर्ड को साफ करते हैं। आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें आप सेव कर लीजिए। तो तीसरा जो हमारे पास है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है।
इसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर मेरे ख्याल से 24 नैनोमीटर तक है। तो आप लोगों ने माइक्रो फिलामेंट्स में देखा कि माइक्रो फिलामेंट्स का साइज 7 नैनोमीटर था और माइक्रो ट्यूबवेल्स का साइज जो है वो 25 नैनोमीटर था। तो इसका साइज जो है 8 नैनोमीटर से 24 नैनोमीटर है, तो इन दोनों के दरमियान है, इसलिए इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट का नाम दिया गया है। इसमें एक बस सर इसमें टू बात है कि इसमें एक वोमेंटेन प्रोटीन है, वोमेंटेन ट्राइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है, डायग्राम से साफ हो जाएगा। वोमेंटेन प्रोटीन और दूसरा है जो सेल को शेप देता है, सेल को शेप देता है। आइए अब इस वोमेंटेन प्रोटीन को डायग्राम से समझते हैं। वोमेंटेन प्रोटीन हमारे पास जो है ये ट्राइमर फॉर्म में प्रेजेंट है और ये ट्राइमर प्रोटीन जो है ये एक दूसरे से इस तरह अटैच होते हैं स्पाइरल फॉर्म में। इसके दरमियान इम्पिड स्पेसेस जो है वो बिल्कुल भी गायब हो जाती है। ये डायग्राम से समझते हैं। यही है वोमेंटेन प्रोटीन का हमारे पास स्ट्रक्चर। तो वोमेंटेन प्रोटीन में ट्राइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका बिल्कुल इसका जो है इसमें इम्पिड स्पेसेस नहीं होते। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायग्राम हो गया। ये दूसरा हमारे पास जो है ये माइक्रो फिलामेंट का डायग्राम हो गया, जो कि इस दोनों साइड पर ट्रोपोनिन मौजूद है और इन दोनों साइड पर एक्टिन प्रोटीन मौजूद है। कौन सा एक्टिन प्रोटीन मौजूद है? आइए तीसरे को भी बनाते हैं। वो इधर बना भी है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए ताकि थोड़ा और भी रिवाइज हो जाए आप लोगों को। तो ये हो गया हमारे पास माइक्रो फिलामेंट का डायग्राम जो कि एक्टिन प्रोटीन मौजूद है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायग्राम जो कि वोमेंटेन प्रोटीन मौजूद है और माइक्रो ट्यूबवेल्स का डायग्राम जो कि प्लांट और एनिमल में अपना फंक्शन करता है और माइक्रो ट्यूबवेल में मौजूद है। सो ये हमारा टाइप हो गया। अगर किसी का भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, और ना भी दिया तो कहीं से ढूंढ कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को जवाब दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि आप लोगों को हमारा और भी वीडियो मिल जाए और आसानी से के दिनों को रिवाइज कर लीजिए। सो वस्सलाम।